अगर कहानी अच्छी लगे तो कमेंट करना ना भूले और वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो चलो शुरू करते हैं। साइकोज मैड लव स्माइल विद हॉर्न्स भाग -36। रात का घना पहरा था और देवेश अपने कमरे में बेड पर लेटा हुआ सीलिंग को देख रहा था। अपने हाथों को उसने सिर के पीछे किया हुआ था। उसके चेहरे के भाव से हिपता चल रहा था, मानो वो किसी सोच में गुम है। आंखों के सामने वही दृश्य आ रहा था जब जूही की मां ने उसके सिर पर हाथ फेरा तो उसे बेचैनी क्यों हुई। अपने सीने पर हाथ रखे देवेश अचानक से उठ बैठा। उसने आसपास देखा और बेड से नीचे उतर खिड़की के पास आया। खिड़की को खोलते ही हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। देवेश खिड़की के पास खड़ा हो गया और वापस से किसी सोच में गुम हो गया। तो तुम करते क्या हो? वो केके था जो देवेश के सामने किसी राजा की तरह सोफे पर बैठा हुआ था। लेफ्ट साइड जूही और राइट साइड देविका, जूही की मां, बैठी हुई थी। केके के सवाल को सुन देवेश ने अपने हाथ में थामे जूस के ग्लास को टेबल पर रखा। वेल अंकल, मैं आपकी बेटी और मेरी दोस्त के कहने पर यहाँ आपसे मिलने आया हूँ, और आप सवाल ऐसे कर रहे हो मानो मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। देवेश ने बिना किसी भाव के एकटक केके से नजर मिलाए कहा। वही देवेश की बात को सुन केके की मुठियां भींच गई थी। बड़े मजाकिया हो बेटा। खैर, तुम जूही के दोस्त कैसे बने? ये ज्यादातर किसी से मिलती जुलती नहीं है और लोगों से बात करने में इसे इंटरेस्ट नहीं है, स्पेशली स्ट्रेंजर वन। देविका जी ने बड़ी शांति से पूछा। आहा, मैं रैंडमली मिल गया आपकी बेटी से। लोगों को पहली मुलाकात में लव एट फर्स्ट साइट होता है, लेकिन हमें फ्रेंडशिप एट फर्स्ट साइट हो गया। देवेश के कहने का लहजा इस वक्त भी शांत था। याह, यू आर राइट हनी, जूही ने ब्राइट सी मुस्कान के साथ कहा। आई डोंट नो यू आर, बट रिमेंबर, कोई चालाकी की न तो बचोगे नहीं तुम। दांतों को पीस कहते हुए केके उठ खड़े हुए। देवेश ने बिंदास सा उसे देखते हुए कहा, जरूर याद रहेगा। उसकी इस बात पर केके ने गुस्से से गर्म सांस छोड़ी और वहां से चले गए। उनकी बात का बुरा न मानो बेटा, उनका नेचर ही ऐसा है, देविका जी बड़े प्यार से बोली, जिस पर देवेश ने मुस्कुराकर गर्दन हिला दी। जूही के घर पर हुई बातचीत को देवेश याद कर रहा था। देवेश ने ये सब याद करते हुए गहरी सांस छोड़ी। उसकी निगाह सामने घर पर पड़ी। वो उस घर का किचन था जिसकी लाइट जली थी। ये देख देवेश की आंखें जहां छोटी हुई वही होंठों पर तिरछी मुस्कान तैर गई। वो झटपट खिड़की के पास से हटा। वही दूसरी ओर इंद्र अपनी आंखों को मलता हुआ किचन के अंदर फ्रिज के पास खड़ा था। नींद से उसकी पलकें भारी थी। फ्रिज को खोल उसने पानी की बोतल निकाली और जैसे ही उसे ढक्कन को खोल अपने होंठों से लगाने को हुआ, अचानक ही बत्ती गुल हो गई। हुई धत यार, फोन भी नहीं लेकर आया साथ। अब वापस कैसे जाओ? इंद्र ने अंधेरे में ही यहां से वहां देखते हुए खुद से ही कहा। उसने पानी पिया और बोतल को वापस से फ्रिज में रख जैसे तैसे दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। इस बीच उसके पैर की छोटी उंगली किचन के बीच बने स्लैब के कोने से जा लगी। आउच, हद है यार। अपना एक पैर उठाए इंद्र उछल पड़ा। उसने स्लैब पर गुस्से से हाथ मारा तो वापस उसे ही लगा। भाड़ में जाए यार, चुपचाप जाके सो जाता हूँ, उसने मुंह बनाए कहा और वापस से रास्ता ढूंढते हुए दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। तभी वो एक जगह रुक गया। उसे अपने सामने किसी के होने का एहसास हो रहा था। इंद्र के माथे को बल पड़ गए। अचानक ही उसे पसीने आने लगे। इंद्र ने अपना स्लाइवा निगला और हाथ हवा में उठा धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। सामने तो कोई नहीं था। हाय, व्हाट अ रिलीफ। राहत की सांस ली ही थी इंद्र ने कि अचानक किसी ने उसकी कमर पर पकड़ बना उसे पीछे खींचा। इंद्र डर के मारे चिल्लाने को ही हुआ था कि उसके मुंह को बंद कर दिया गया। वो किसी की हथेली थी। शश, काफी गहरी आवाज के साथ गर्म सांस उसके कान से टकराए। इंद्र के रोंगटे खड़े हो गए। वो उस आवाज को पहचानता था। वही उसके मुंह पर से हाथ हट गया था। इंद्र की सांसें अटकी हुई थी। उसे डर तो नहीं लग रहा था, लेकिन एक अजीब सी फीलिंग के साथ वो घिरा हुआ था। तुम क्या कर रहे हो यहाँ? बमुश्किल उसके मुंह से आवाज निकली। आई डोंट नो, मुझे लगा मुझे यहाँ होना चाहिए तो मैं आ गया। कहने के साथ साथ वो शख्स इंद्र को अपनी बाहों में भींचता गया। लेट मी गो, इंद्र ने अपनी तेज चलती सांसों को काबू में रखते हुए कहा। डर क्यों रहे हो तुम? जस्ट रिलैक्स, आई एम नॉट डू एनीथिंग। वही गहरी और मदहोशी भरी आवाज इंद्र के अंदर कंपन पैदा कर रही थी। मैं नहीं डरता तुमसे, छोड़ो मुझे वरना चिल्ला दूंगा। हिम्मत जुटाए इंद्र ने बड़े ही साहस के साथ कहा। व्यंग्य से भरी हंसी टकराई उसके कान से। जस्ट स्क्रीम, बेपरवाह सा उसने कहा। मैं यही चाहता हूं कि तुम मुझसे डरो न। आई एम नॉट अ मॉन्स्टर, या यू आर अ साइको, जो न जाने कब क्या कर दे किसे पता। उसकी बात खत्म होती उससे पहले ही इंद्र ने मुंह बिचकाए कहा। वो फिर हंसा और बोला, क्या तुम्हें ये जानना है मैं अभी क्या करना चाहता हूँ?
उसने अपना चेहरा धीरे से इंद्र की गर्दन के पास किया। उसकी गर्म सांसों को महसूस कर इंद्र का दिल जोरों से धड़क उठा। उसने अपनी आंखें कस के मिच ली। वही धीरे धीरे उसने इंद्र की गर्दन को अपनी नोच से रब करना शुरू किया। अचानक से इंद्र को खुद से दूर कर अपनी तरफ पलटते हुए उसने वापस से उसे खुद से चिपका लिया। हाथ अभी इंद्र की कमर पर कसे थे उसके, वही इंद्र के हाथ उसके कंधे पर। उसने इंद्र के माथे से अपना माथा सटा लिया था। राज, आंखें तेरी सब बयां कर रही, सुन रहा दिल तेरी खामोशियां। दोनों की धड़कनों का शोर था वहां, एक अलग सा ही सुकून था उसमें। इंद्र की भी जहमत नहीं हो रही थी कुछ बोलने की, और अब उसके हाथ इंद्र के गालों पर थे, जिन्हें वो काफी नजाकत से सहला रहा था। कुछ कहो ना सुनो, पास मेरे रहो। इश्क की कैसी है ये गहराया। म्यूजिकल नोट। साया भी जिस्म से होता है क्या जुदा, जितनी भी जोर की हो आंधियां। अचानक ही वो इंद्र से दूर हट गया। इंद्र बेचैन हो उठा और अपने आसपास देखने लगा, पर अंधेरे के अलावा उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। तभी किचन की लाइट जल पड़ी। इंद्र एकदम से दरवाजे की ओर पलटा। वहां हेजल जी खड़ी थी। इंद्र, किचन में आया तो लाइट ऑन कर लेना था ना, वो असमंजस के भाव लिए बोली। वही इंद्र उनकी बात पर ध्यान न देकर किचन के इर्द गिर्द देखने लगा। तभी उसकी निगाह किचन की खिड़की की ओर गई। क्या हुआ? हेजल जी उसके पास आ चुकी थी। इंद्र ने खाली आंखों से उनकी ओर देखा। कुछ नहीं मॉम, बस पानी पीने आया था मैं। हम अब जाके सो जा, हेजल जी ने उसके सर पर हाथ फेरा कहा। इंद्र ने हल्का मुस्कुरा के गर्दन हिलाई और बाहर जाने लगा। उसने जाते हुए पीछे मुड़ खिड़की की ओर देखा। राज, आंखें तेरी सब बयां कर रही, सुन रहा दिल तेरी खामोशियां। म्यूजिकल नोट। कुछ हफ्ते यूं ही बीत गए। अनस को सब कुछ एकदम सही जा रहा था। अनस भी अब ठीक हो चुका था। वही देवेश जितना चाहे जूही के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था, ताकि अपना मिशन वो पूरा कर सके। इंद्र ने भी यहीं पर जॉब खोज की थी। हाय, भगवान की कृपा से सब सही है, तू भी तंदुरुस्त हो गया। ले पुत्तर और खाना खा। हेजल जी डाइनिंग टेबल के पास बैठे अनस को खाना परोस रही थी। अरे आंटी, बस और खाऊंगा तो मैं मोटा हो जाना है, फिर लड़कियां देखेगी भी नहीं मेरी ओर, फिर मैंने कुंवारा रह जाना है। अनस ने नाटकीय अंदाज में इमोशनल होते हुए कहा। सामने अभी भी बैठा हुआ था, जिसने नाक सिकोड़े मुंह बिचक दिया। चुपचाप जितना दे रही हूँ खा ले, समझा, आया बड़ा कुंवारा रह जाएगा, हेजल जी ने नकली गुस्सा दिखाते हुए कहा। अनस ने बत्तीसी दिखाई। जैसा हुकुम मलिका, ये नाचीज वैसा ही करेगा। वेरी गुड। तो तेरे मॉम डैड आने वाले हैं? हेजल जी ने पूछा। हाँ जी, वो कल ही आने वाले हैं, इसलिए अब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, अनस ने बिंदास सा खाना खाते हुए कहा। क्या? अभय हैरानी से लगभग चिल्ला उठा। अनस ने सिर उठा उसे देखा। चिल्लाने से बेहतर तुम ब्रेकफास्ट खत्म करो, ऑफिस नहीं जाना क्या? अभय ने सिर झुका लिया। वो एकदम से उठा और सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। पुत्तर, खाना तो खाते जा खोते, हेजल जी उसे रोकती हुई चिल्लाई। चील आंटी, भूख लगेगी तो खुद खाने आ जाएगा। आप और पराठे दो ना, अनस ने बड़ी भोली सी सूरत बनाए कहा। अभय कमरे में आ चुका था और बेड पर बैठा अपने पैरों को हिला रहा था। साइड में सूटकेस पड़ा हुआ था, जिसे वो बार बार घूर जा रहा था। तुम्हें ऑफिस नहीं जाना क्या? कहता हुआ अनस कमरे में आया। अभय ने उसकी ओर रुख किया और उठ खड़ा हुआ। तुम्हें इससे क्या? तुम निकलो यहां से, उसने बेरुखी से कहा। अनस की आंखें सिकुड़ गई। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? भड़क क्यों रहे हो मुझ पर? मेरी मर्जी। अभय ने आंखों की पुतलियां घुमाई और उसकी ओर पीठ कर ली। अनस मन ही नहीं मुस्कुराते हुए उसकी ओर बढ़ा और उसके सामने आकर खड़ा हुआ। अभय चिड़ी सी शक्ल बनाए उसे घूरने लगा। अनस मुस्कुरा दिया और हाथ आगे बढ़ा अभय के हाथों को पकड़ा। थैंक यू सो मच, मेरा ख्याल रखने के लिए। इसीलिए मैं इतनी जल्दी ठीक हो गया। कहने के साथ ही साथ अनस अभय की आंखों में देख रहा था, जो पहले से ही हैरानी से उसे देख रहा था। अब तुम्हें बेड पर सोने के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा और ना ही मेरे कारण परेशान होना पड़ेगा। नाउ यू आर टोटली फ्री एंड नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय। कहते हुए अनस अभय के गले से लग गया। कुछ पल को तो अभय स्तंभ रह गया, लेकिन अगले ही पल अपने आप उसके हाथ अनस के पीठ पर आ गए, जिसके साथ ही अनस उससे दूर हट गया। मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना और आंटी का भी। बाय। अनस के होठों पर एक बड़ी मुस्कान थी। उसने अपना सूटकेस उठाया और दरवाजे की ओर बढ़ने लगा तो अभय ने अपना रुख उसकी ओर किया। दरवाजे के पास आकर अनस रुका और पीछे पलटा। अभय के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, वो बस अनस को देखे जा रहा था। टेक केयर, अनस ने कहा और वहां से चला गया। अभय की निगाहें अब भी दरवाजे पर टिकी थी, मानो अगर वो ऐसे देखता रहा तो अनस आ खड़ा होगा वहां। टू बी कंटिन्यू।
अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो कमेंट किया करो और वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।